मंत्री आवास पर एक बड़ी बैठक चल रही है। गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा प्रधानमंत्री के आवास में हो रही बैठक में मौजूद हैं। करीब घंटे भर से यह मीटिंग हम हर गरीब को पक्का मकान और उस संकल्प को पूरा करने में ग्रामीण विकास मंत्री के नाते मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। उनके मार्गदर्शन में हर एक का पक्का घर बनना चाहिए, मैंने उस समय भी कहा था। और अब तो विभाग ही मेरे पास है, तो यहां कसर क्यों छूटे। और इसलिए प्रहलाद जी अभी बता रहे थे, मोहन जी से चर्चा हुई, प्रहलाद जी अभी कह रहे थे मकानों के बारे में। प्रधानमंत्री जी के तीसरे कार्यकाल में अभी सितंबर में 3,68,500 मकान हमने दिए थे, लेकिन 3,68,500 से अपना काम पूरा नहीं चल रहा। पूरे देश में मकान बनाना है, लेकिन जब पुजारी जी प्रसाद बांटते हैं तो अपने दिख जाते हैं तो मुट्ठी थोड़ी खुला जाती है और ज्यादा। और इसलिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी 3,68,500 मकान प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से सितंबर में दिए थे, लेकिन मन अभी भरा नहीं है। आपको देख के दिल है कि मानता नहीं, और इसलिए आज उसमें 8,21,190 मकान और जोड़े जा रहे हैं। मतलब 8,21,190 मकान इसी वित्तीय वर्ष में, अभी जनवरी चल रहा है, वित्तीय वर्ष खत्म हो जाएगा मार्च में, इसी वित्तीय वर्ष में मध्य प्रदेश को और दिए। नमस्कार, जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पीके न्यूज में। लाडली बहना आवास योजना मध्य प्रदेश की समस्त माताओं बहनों के लिए एक गंभीर विषय बन चुका है, क्योंकि हमारी मध्य प्रदेश की माताओं बहनों के बैंक के अकाउंट में अभी तक आवास योजना की फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ट्रांसफर नहीं की गई है। आखिरकार 2023 में फॉर्म डाले गए थे, लेकिन 2025 निकल चुका है और 2026 का पहला महीना जनवरी भी समाप्त होने वाला है, लेकिन अभी तक हमारी माताओं बहनों के बैंक के अकाउंट में एक भी किस्त ट्रांसफर नहीं की गई है। आखिरकार हमारी माताओं बहनों को और कितना इंतजार करना होगा, और फाइनली कब हमारी माताओं बहनों के बैंक के अकाउंट में आवास योजना की जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है वह उन्हें देखने को मिलेगी। तो आइए हम आपको सारा कुछ इस वीडियो में बताएंगे कि आपके बैंक के अकाउंट में कब धनराशि ट्रांसफर की जाएगी, और यह जो पात्र और अपात्र महिलाओं की जो फाइनली लिस्टें आई हैं, हम आपको उसके बारे में भी संपूर्ण जानकारी देंगे। बस आप वीडियो को आखिर तक अवश्य देखें, वीडियो को बिल्कुल भी छोड़कर ना जाए, नहीं तो आप एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी से वंचित रह जाएंगे। जैसा कि आप समस्त माताएं बहनें जानती हैं कि यह जो आवास योजना का सपना है वह हमारे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा देखा गया था, जिसे अभी वर्तमान में हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी द्वारा इसका संचालन किया जा रहा है। और आप समस्त माताओं बहनों ने भी सुना होगा, उन्होंने भाषणों में स्पष्ट शब्दों में बताया है कि हमारी माताओं बहनों को आवास योजना के अंतर्गत पक्की मकान उपलब्ध कराए जाएं, और इसके लिए उन्होंने जिन माताओं बहनों के पास जा रहे हैं ताकि तेजी से मकान बन जाए। बताओ, हर गरीब का मकान बनना चाहिए कि नहीं? ऐसे मरी मराई आवाज में बोल रहे हैं बनना चाहिए कि नहीं? तो जिनके रह गए हैं भैया, ये 8,21,000 मकान उनको मिलेंगे। इनमें विदिशा का भी नंबर है, अपने जिले में भी, रायसेन में भी, और पूरे मध्य प्रदेश में। और इन मकान, इसके बाद जो आवास प्लस की सूची है आपकी, उसमें 8,21,000 और रह जाएंगे। तो ये 8,21,000 तो आज, और 8,21,190 अप्रैल मई के महीने में दे दिए जाएंगे। ताली जोर से तो बजाओ, ऐसी मरी मरी बजा रहे।
और ये पूरा अगर मैं जोड़ लूं, इनमें कितना खर्चा होगा तो मैं जोड़ के इकट्ठा बता रहा हूं, जिसमें शौचालय की राशि और मनरेगा की मजदूरी मिला के अगर ये जोड़ा जाए तो ये कुल मिला के 30,672 करोड़ के मकान मध्य प्रदेश में हो जाएंगे। और ये ऐसे ऐसे नहीं कर रहा हूं मुख्यमंत्री जी, आपको ये चिट्ठी दे रहा हूं पूरी, काम हो तो पक्का ही। और इसलिए मुख्यमंत्री जी को ये पत्र सौंप रहा हूं मैं, 8,21,190 मकान का। प्रधान जी भी हैं। मकान बनाने के लिए भूमि भी नहीं थी, ऐसी माताओं बहनों के लिए उन्होंने भूमि के लिए भी शपथ पत्र प्रदान किए हैं। लेकिन इसके बावजूद भी हमारी माताओं बहनों को इंतजार करते हुए काफी टाइम हो चुका है और यह जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है वह अभी तक ट्रांसफर नहीं की गई है। अब हम बात करेंगे अपात्र महिलाएं और पात्र महिलाएं की, कि आखिरकार वह पात्र महिलाएं कौन सी हैं जिन्हें लाडली बहना आवास योजना के अंतर्गत लाभ मिलेगा, और फाइनली वह कौन सी माताएं बहनें हैं जिन्हें अपात्र घोषित करके आवास योजना की इस लिस्ट से हटा दिया गया है। जैसा कि आप समस्त माताएं बहनें जानती हैं कि यह जो फॉर्म डले थे आवास योजना के, उसके अंतर्गत कुछ नियम एवं कुछ शर्तें थीं। जिन नियमों का माताओं बहनों ने सही से पालन किया है उन्हीं माताओं बहनों को आवास योजना का लाभ मिलेगा। तो आखिरकार वह शर्तें क्या थीं जिसके अंतर्गत हमारी माताओं बहनों ने उन नियमों एवं शर्तों का पालन नहीं किया है और वह अपात्र घोषित कर दी गई हैं। जैसा कि हमने आप समस्त माताओं बहनों की जानकारी के लिए बता के रखा है कि लाडली बहना आवास योजना के अंतर्गत अगर आपने फॉर्म डाला है तो उसमें सबसे पहले आवश्यक है आपकी डीवीडी केवाईसी। आपका यह जो बैंक अकाउंट होता है उसमें एक डीवीडी केवाईसी हुई होती है। अगर आपकी वह डीवीडी केवाईसी एक्टिव नहीं है तो हम आपकी जानकारी के लिए बता दें, आपके बैंक अकाउंट में आवास योजना की जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है वह ट्रांसफर नहीं की जाएगी। इसी के साथ साथ हम आप माता बहनों की जानकारी के लिए बता दें, जो दूसरी शर्त थी स्पष्ट शब्दों में बताया गया था कि जिन, क्योंकि बनाना उनके मंत्रालय, लेकिन एक बात और इसमें, यह प्रहलाद जी केवल 11 लाख नहीं हुए, पीएम जनमन के भी 1,59,104 मकान आपको और दिए। तो ये अगर कुल आप जोड़ेंगे तो 11 लाख, 11.5 लाख में 12 लाख में ये और आप जोड़ेंगे तो लगभग 14 लाख मकान एक साल में मध्य प्रदेश को दिए जा रहे हैं। आज तक कभी नहीं हुआ। मेरे गरीब भाई बहनों के घर बन जाए पक्के प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से, और उनके बाल बच्चे भी सर्दी गर्मी बरसात में चैन से पक्के घर में रह पाए, इस संकल्प के साथ काम कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बधाई देता हूं, आपके नेतृत्व में पीएम जनमन का भी पहला मकान रिकॉर्ड समय में बना और मध्य प्रदेश ने रिकॉर्ड समय में मकान बनाए। ताली बजा के स्वागत कीजिए आप। प्रहलाद जी आपको भी बधाई, मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन। 23 दिन में पहला मकान बना दिया। अरे बनाते जाओ आप प्रहलाद जी, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आप बनाते जाइए और अपन लाते जाएंगे। काय को चिंता कर रहे हैं, ये मकान बनते जाए। पीएम जनमन की पहली सड़क भी अगर किसी प्रदेश ने बनाई तो उस प्रदेश का नाम है मध्य प्रदेश। मोहन जी आपका एक बार फिर अभिनंदन। और केवल मकान ही नहीं, मकान के साथ साथ मनरेगा की भी 5,628 करोड़ रुपए की राशि मध्य प्रदेश को, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में अभी 263 करोड़ दिए, लेकिन लगभग 500 करोड़ रुपया और जारी करना है। अभी मुख्यमंत्री जी 500 करोड़ रुपया और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में जारी किए जाएंगे मध्य प्रदेश के लिए, ताकि ग्रामीण सड़कें अपनी ठीक बन सकें। हमारी बहनों को लखपति दीदी बनाना है। लाडली बहना लखपति दीदी बने, प्रधानमंत्री जी का संकल्प है। और ये लखपति दीदी बनाने के लिए NRLM को भी 312 करोड़ 74 लाख रुपए की राशि दी गई है। मैं बाकी राशि की अभी विस्तार से चर्चा नहीं कर रहा, समय की सीमा है।
लेकिन एक बात और जिसका जिक्र प्रधान जी ने किया था, इसके बाद भी कई मकान रह गए जिनका सर्वे सूची में नाम नहीं आया। और गांव में जाते हैं तो हमारे विधायक साथियों को पता है, माताएं बहनें आती घेर लेती है, हमरो तो रहेगा कच्चो, देख लो टूटी झुपड़िया में पड़े। इसलिए अब जो मकान रह गए वो भी चिंता ना करें, नया सर्वे प्रारंभ किया जा रहा है। जिनके कच्चे मकान रह गए उनका सर्वे प्रारंभ हो गया है। एक एक गरीब का सर्वे में नाम जोड़ के उनको पक्का मकान दिया जाएगा, कोई चिंता ना करें। और नया सर्वे यहां की टीम ने शुरू किया होगा। 3 उसमें हमने और अपात्रता की शर्तें थी वो हटा दी। नंबर 1, पहले स्थिति यह थी कि कोई के पास मोटरसाइकिल स्कूटर होता था तो उसका नाम पीएम आवास योजना में नहीं जुड़ता था कि इसके पास तो वाहन है। अब भैया बिना मोटरसाइकिल स्कूटर के तो मजदूर भी मजदूरी करने नहीं जा रहा आजकल। सही बात है कि नहीं, बताओ। और इसलिए यह तय कर दिया अब कि जिनके पास 2 पहिया वाहन है उनको भी प्रधानमंत्री आवास योजना का मकान दिया जाएगा। नंबर 2, माता बहनों का नाम आधार कार्ड एवं समग्र आईडी में अलग अलग है, वह उसे अवश्य सुधरवा के रखें, क्योंकि अगर आपका नाम अलग अलग है तो आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। और माता बहनों ने यही गलती की है, उनका आधार कार्ड में नाम अलग है और समग्र आईडी में नाम अलग है। जब आपका आधार कार्ड और समग्र आईडी में ही नाम एक समान नहीं है तो आपको इस योजना का लाभ कैसे मिलेगा। इसीलिए आपके फॉर्म को रिजेक्ट करके आपको अपात्र घोषित कर दिया गया है। लेकिन आप चिंतित ना हो, एक बार फिर से आवास योजना का जो पोर्टल है वह खोला जाएगा। लेकिन तब तक के लिए आप अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको सुधरवा कर रखें, ताकि जैसे ही पोर्टल खोला जाए आप दोबारा से आवेदन कर सकें और आप भी लाडली बहना आवास योजना के अंतर्गत आवास का लाभ उठा सकें। लाडली बहना आवास योजना की जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है वह हमारी माता बहनों के बैंक के अकाउंट में जल्द से जल्द ट्रांसफर कर दी जाएगी। लेकिन उससे पहले समस्त माताएं बहनें अपने डॉक्यूमेंट्सों को सुधरवा कर रखें, उनमें किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं होनी चाहिए, ताकि धनराशि ट्रांसफर करते समय किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। लाडली बहना आवास योजनाओं से जुड़ी समस्त जानकारी अगर आपको पसंद आती हो तो आप हमारे पीके न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य रखें, क्योंकि हमारे पीके न्यूज चैनल पर हम जो भी जानकारी देते हैं वह एकदम सटीक होती है और हमारे पीके न्यूज चैनल पर सबसे पहले जानकारी अपलोड की जाती है। तो समस्त माताएं बहनें अपनी बहनों के पास इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं फिर से अगली वीडियो में। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।